खोल आंख जमीन देख, पलक देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। ये शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का वो घर है जहां पर वो पैदा हुए। अल्लामा इकबाल की जो फैमिली थी उन्होंने कायद-ए-आज़म पर गुलपाशी की थी यहाँ से, जब वो यहाँ से गुजरे थे। दूसरी साइड है स्टोरी की, वो भी दिखाता चलूं। गैर मुल्की लोग भी यहाँ पर आते हैं। खोल आंख जमीन देख, पलक देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सियालकोट में इकबाल मंजिल के अंदर। ये शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का वो घर है जहाँ पर वो पैदा हुए। उनके बेटे जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल वो भी यहाँ पर पैदा हुए। उनके भाई भी यहाँ रहते थे और जाहिर है तसव्वुर पाकिस्तान थे, वो मुसव्विर पाकिस्तान थे। उन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, तो हमारे लिए अजीम जो है वो रहनुमा है, अजीम शख्सियत हैं। उनका ये घर है जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं सियालकोट के अंदर। अल्लामा इकबाल के घर के आपको अंदरूनी मनाजिर भी दिखाते हैं, साथ में जो यहाँ के केयर टेकर हैं शाह साहब, जिन्होंने पिछले कई बरसों से अल्लामा इकबाल के इस घर की देखभाल की, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे इस घर की तारीख भी सुनते हैं, उनसे पूछते हैं कि कौन कौन से कमरे थे वहाँ पे अल्लामा इकबाल स्टडी करते थे, कौन से ऐसे कमरे हैं जहाँ पे वो आराम फरमाते थे। तो उनसे जरा तफसीलात पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम। देखिए जी, ये जो जहाँ हम खड़े हैं ये इस घर का मर्दान खाना है और इसमें जो आखिरी कमरा है वो अल्लामा इकबाल का था, बचपन से लेके 18 ईयर तक, बल्कि 1934 तक उनके ज़ेर इस्तेमाल रहा है। ठीक है शाह जी, ये हमने कमरा देखा, ये मर्दान खाना आपने बताया, यहाँ पर खत भी लिखे हुए हम देख रहे हैं। जरा थोड़ा सा इन खतों के हवाले से बताइए, ये खतूत किन्होंने लिखे हैं? ये अल्लामा इकबाल के बड़े भाई ने जो पहला ख्वाब देखा है ना 1938 में, अच्छा। उन्होंने मुंशी ताहरुद्दीन को लिखा है कि मुंशी साहब मैंने ये ख्वाब देखा है। अभी उस वक्त डॉक्टर साहब का मकबरा नहीं बना था। अच्छा। और उसमें वो लिखते हैं कि जनूबी मीनार के ज़ेर साया, अभी भी जाके देखें तो शाही मस्जिद का जनूबी मीनार है जिसके नीचे डॉक्टर साहब की कब्र है। अच्छा, मतलब ये तारीखी मकाम है जहाँ पे हम खड़े हुए हैं और ये तारीख आधे से ज्यादा लोगों को नहीं पता इन चीजों का। ये वो चीजें हैं जो अल्लामा इकबाल के जेर असर रही है। ये उनके भाई का कमरा है बेसिकली, यहाँ पे उनके भाई रहते थे और जाहिर है अल्लामा इकबाल साहब भी यहाँ पर आते रहे हैं। आगे शाह जी हमें दूसरा कोई कमरा दिखाएं जिसमें अल्लामा इकबाल के चीजें हैं, अल्लामा इकबाल जहाँ पे आके बैठते थे। ये नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं, ये तमाम जो दरवाजे हैं, ये जो जितनी भी ये चीजें हैं, ये सारी उस दौर की बनी हुई हैं। ये पीछे बाकायदा तौर पर हवा दान जो है वो बनाया गया है, यहाँ से हवा आती है और ये सारा वही सेम वही चीज है जो अल्लामा इकबाल के दौर में बनी थी। ये आप देखें, इसका जो वेंटिलेशन का सिस्टम है वो बहुत जबरदस्त है। ये उसी हालत में यहाँ पे है और इसको सही सलामत रखने के जो जिम्मेदार हैं वो शाहजी ही हैं, जो हमें लगता है, क्योंकि इन्होंने पिछले 40 बरस से 33 बरस तकरीबन इनको यहाँ पे हो चुके हैं। ये नाज़रीन वो कमरा है, मैं आपको दिखाता चलूँ, जहाँ पर अल्लामा इकबाल आते थे, बैठते थे, अपने दोस्त जो थे उनके वो आते थे, वो यहाँ पर बैठते थे और ये सारी चीज़ें उसी हालत में मौजूद हैं। शाह जी ये थोड़ा सा इस कमरे के हवाले से ज़रा हमारे नाज़रीन को। ये कमरा जी उनके बड़े भाई ने अल्लामा इकबाल, जो कि उनसे 18 साल छोटे थे, उनके लिए बनाया, क्योंकि तीनों बंदे अलग-अलग कमरों में रहते थे। डॉक्टर साहब जब बचपन उनका इस कमरे में गुजरा, यहाँ पढ़ते थे तो वालिदा आकर देखती थी, कभी सोया नहीं, पढ़ रहा है, ठीक है जी। तो इस कमरे में आखिरी जो उनका आना है वो 1934 में है। 2 साल पहले 1934, वफात 4 साल, ठीक है जी। और वो भी बड़े भाई की बड़ी बेटी की शादी पे, क्योंकि उसके निकाह पे उनकी गवाही है। और 1930 में वो आए, इस कमरे में रहे और अपने बड़े भाई को कहा आप मेरे से भाईजान लिखवा लीजिए, ये घर आपका ही है, इसमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आपने मेरी बड़ी खिदमत की है। अच्छा, इस कमरे में एक अलग तारीख है नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि जितना भी फर्नीचर है ये उसी वक्त है। और अगर मैं आपको बता सकूं, यहाँ पे एक खुशबू जो है वो महसूस हो रही है, मतलब एक अलग सी कैफियत है यहाँ पर, अलग सी रूहानियत सी एक कैफियत है यहाँ पर, और वो हम सब फील कर सकते हैं जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। शायर मशरिक थे अल्लामा इकबाल, मुसव्विर पाकिस्तान थे, ये सारी चीज़ें इनकी इस्तेमाल में है। लोग यहाँ पर आते होंगे, हुकूमत भी जाहिर है इसको प्रोटेक्ट तो कर रही होगी क्योंकि एक तारीख है, हमारे रहनुमा रह चुके हैं। क्या बताएंगे हुकूमत किस तरह से इसकी ख्याल जो है वो रख रही है? देखिए जी, हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पे उन लोगों को डिप्यूट करे
जिनको इकबाल से मोहब्बत हो, और वो फिर जब मोहब्बत होगी वो चीज़ों को संभालेंगे भी, इनका ख्याल भी करेंगे, इनकी शख्सियत को पढ़ेंगे भी, इनकी ज़िंदगी को भी देखेंगे, ताकि आने वाला जो विजिटर है उसको कुछ बताने के काबिल हो। अगर उसको नहीं पता तो विजिटर को क्या बताएगा वो। शाह जी, आपने ये बालकनी के हवाले से हमें बताया था, पीछे ये सड़क जा रही थी, ये हमने देखा है कि सड़क, लेकिन अंदर शोर नहीं आ रहा। अब ये देखें, ये बिल्कुल शोर नहीं है अंदर, क्या वजह है? कि हम बाहर जाएंगे तो आप देखिएगा एक शोर जो है वो फील हो रहा है हमें, लेकिन अंदर जो है वो बिल्कुल शोर महसूस ही नहीं हो रहा, बिल्कुल किसी किस्म का शोर नहीं है। ये शादी क्या वजह? उसकी जो बुनियादी वजह है कि इस घर की दीवारें जो है वो 36 इंच मोटी हैं, और शायद गर्मी को ऑब्जर्व करती हो, अंदर का टेम्परेचर फर्क है, बालकोनी का फर्क है, उसकी वजह से शोर अंदर नहीं जाता। ठीक है। और यहाँ पे डॉक्टर साहब जब सियालकोट आते तो यहाँ बैठ के दोपहर को चाय लाजमी पीते थे। अच्छा, यहाँ पे बैठ के अल्लामा इकबाल चाय पिया करते थे, ये वो जगह है। उनके बड़े भाई के बच्चों की जो औलाद थी वो उनके इर्द गिर्द फिरते और उनसे सवाल जवाब करते थे। लेकिन नाज़रीन, ये मैंने आपको एक तारीखी घर दिखाया है, अल्लामा इकबाल मुसव्विर पाकिस्तान, हम सब का फख्र, उनका ये घर है, लेकिन हम उनके साथ क्या कर रहे हैं, आपको मैं एक जो दूसरी साइड है स्टोरी की वो भी दिखाता चलूं। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये तमाम जो जगह है, अभी ये सीवरेज की लाइन यहाँ पर डलने वाली है, ये प्रोजेक्ट जून 2026 में मुकम्मल होना है। आप ये देख सकते हैं, जब ये घर क़याम हुआ था उस टाइम ये जो रोड थी 44 फीट रोड थी यहाँ पर, और अब जो है ये मुश्किल से 15 फीट रह चुकी है। इसकी वजह क्या है? अगर हम इसका पुराना नक्शा निकालें इस घर का, इस एरिया का, तो उसमें भी ये नजर आएगा कि ये रोड 44 फुट है, और 1965 की जंग में बताया गया है कि यहाँ से एम्यूनिशन भी गुजरा है, लेकिन अभी हमें देख के नहीं लगता कि यहाँ से एक गाड़ी भी बासानी निकल सकती है। तो हुकूमत को इस हवाले से भी इकदाम करने चाहिए, क्योंकि ये तारीखी घर है, और अल्लामा इकबाल सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, शायर मशरिक उनको कहा गया है, उनकी स्टडीज पढ़ी जाती हैं, वो लोग भी यहाँ पर आएंगे, गैर मुल्की लोग भी यहाँ पर आते हैं, उनको क्या इमेज जाएगा पाकिस्तान का। तो हुकूमत को इस हवाले से लाजमी कुछ इकदाम जो है वो करने चाहिए। ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है ना, बेसिकली इसका मकसद ये है इसकी खूबसूरती को बहाल करना, ब्यूटिफिकेशन ऑफ इकबाल मंजिल, ठीक है जी, और उसमें सड़क को खोलना भी शामिल है। फिर इस रोड के ऊपर हैवी ट्रैफिक नहीं आएगी, चांद गाड़ी भी नहीं आएगी, सिर्फ मोटर पाएगी या पैदल, कोई चीज़ नहीं आएगी। तो मेरे ख्याल जब ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो मुमकिन है कि हमें इसके टाइम को भी थोड़ा एक्सटेंड करना पड़े, क्योंकि विजिटर तो बढ़ेंगे जब आएंगे। नाज़रीन, ये भी एक तारीखी मंजर इन्होंने बताया जो कि हम अक्कासी जिसकी कर सकते हैं, देख नहीं सकते, लेकिन उसको फील कर सकते हैं यहाँ से, कि ये वो बालकनी है जहाँ से अल्लामा इकबाल की जो फैमिली थी उन्होंने कायदे आज़म पर गुलपाशी की थी यहाँ से, जब वो यहाँ से गुजरे थे। तो ये वो तारीखी लम्हात हैं। ये सियालकोट शहर और स्पेशली इकबाल मंजिल अपने अंदर पूरी एक तारीख रखता है, और जाहिर है वो तारीख ने पाकिस्तान बनाने में भी एक अहम किरदार अदा किया है उस तारीख ने। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इन चीज़ों को याद रखें। अल्लामा इकबाल की जो ये रिहाइशगाह है, इसकी ब्यूटिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो हुकूमत को चाहिए उसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए, और इसके साथ साथ मैं आवाम से भी अपील करूंगा कि वो भी यहाँ पर आएँ, अल्लामा इकबाल की जो हिस्ट्री है वो जानें।